राधे राधे। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा अर्थात आधुनिक युग की मीरा को आज हम देखने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं इस वीडियो में हम कवर करेंगे और हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए हम सबसे पहले महादेवी वर्मा का जन्म देख लेते हैं। तो जन्म इनका 1907 में हुआ और निधन हुआ 1987 में। जन्म 1907, निधन 1987, 80 वर्ष का जीवन था इनका। जन्म स्थान देखेंगे तो फर्रुखाबाद है और मृत्यु स्थान देखेंगे तो इलाहाबाद है। इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी और पिता का नाम था गोविंद सहाय वर्मा। माता हेमरानी देवी और पिता गोविंद सहाय वर्मा। इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था, इनके पति थे। और इनके उपनाम हम आइए देखते हैं। इनको छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को। इनको वेदना की कवित्री कहा जाता है। इनको रहस्यवादी कवित्री कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी कहा जाता है। नारी विमर्श पे लिखने वाली ये पहली लेखिका हैं। तो इनके उपनाम याद रखेंगे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। किस दर्शन से? बौद्ध दर्शन से। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता देखेंगे तो दिया है, जो 1918 में आई। और प्रथम काव्य संग्रह देखेंगे तो निहार है, जो 1930 में आया। अब आइए इनके कुल काव्य संग्रह हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इनका पहला काव्य संग्रह निहार है, 1930 में, डेट याद होना चाहिए। रश्मि है 1932 में। नीरजा इस पे शेक्सपियर पुरस्कार मिला है 1935 में। सांदीगीत 1936 में और यामा 1940 में। महादेवी वर्मा का जो यामा काव्य संग्रह है, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा व सांध्य गीत चारों काव्य संकलन संकलित है। और इन चारों काव्य संकलन से चुनी हुई 185 कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। और इस रचना पे इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 40 में लिखी, 82 में ज्ञानपीठ मिला। और इनकी छठवीं रचना है दीप शिखा 1942 में और सप्तपर्णा 1960 में और हिमालय 1963 में, संधिनी 1965 में, प्रथम आयाम 1984 में। प्रथम आयाम ये ब्रजभाषा और खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है। और अग्निरेखा इनका है और परिक्रमा है। अग्निरेखा महादेवी वर्मा, परिक्रमा महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा ने निहार लिखा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा, हिमालय, संधिनी, प्रथम आयाम, अग्निरेखा और परिक्रमा है। इसके बाद इनके रेखा चित्र देखिए कौन है। तो अतीत के चलचित्र है 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में और मेरा परिवार 1972 में। तो अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972, डेट याद रखिएगा। तो 3 रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा जी के, तीनों याद रहना चाहिए। आगे आते हैं। अब आगे इनका एक संस्मरण है महादेवी वर्मा का और वो है पथ के साथी। तो पथ के साथी संस्मरण किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। और इनकी पत्रिका है एक चांद, 1920 में प्रयाग से निकलती थी और साप्ताहिक पत्रिका है। तो पत्रिका चांद 1920, साप्ताहिक प्रयाग। इसके बाद आते हैं निबंध संग्रह। तो आइए देखते हैं निबंध संग्रह इनका है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो लिखा गया 1942 में। दूसरा है छड़दा और तीसरा है साहित्यकार की आस्था और चौथा है संभाषण, पांचवा है भारतीय संस्कृति के स्वर, छठवां है संकल्पिता और सातवां है विवेचनात्मक गद्य।
तो ध्यान रखेंगे महादेवी के निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़ेदार, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य, ये 7 निबंध संग्रह महादेवी वर्मा के हमने देखे। अब पुरस्कार एवं सम्मान देख लेते हैं। इन्हें 1981 में भारत भारती पुरस्कार मिला और इन्हें 1982 में यामा पे ज्ञानपीठ मिला और इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला है नीरजा पे और इन्हें द्विवेदी पदक मिला है स्मृति की रेखाएं पे। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिला है। तो बस महादेवी वर्मा की यही रचनाएं थी। हमने देखा पुरस्कार और सम्मान देखा, 7 निबंध संग्रह देखे, 1 पत्रिका, 1 संस्मरण, 3 रेखा चित्र। बाकी कहानी उपन्यास लिखी नहीं है, ये नाटक काव्य लिखी है। तो हमने इनके काव्य संग्रह देखे 12, रेखा चित्र देखे 3, प्रथम कविता दिया, प्रथम काव्य संग्रह निहार, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय, संधिनी, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। पिता गोविंद सहाय वर्मा, माता हेमरानी देवी, पति रूप नारायण वर्मा। छायावाद की शक्ति या दुर्गा कही जाती हैं। तो बस महादेवी वर्मा हमारी यही है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अब एक और कवि और लेखक के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और एक जानकारी है आप सभी के लिए कि यदि आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास से थ्योरी, प्रैक्टिस, टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य से देखना चाहते हैं तो हमारे आगाज बैच से आप जुड़ें। हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और आगाज बैच ज्वाइन करें। प्रत्येक संडे आने वाला है। पीडीएफ टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों रहेगा। पीडीएफ टेस्ट मिक्स रहेगा, मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज रहेगा। या इस नंबर पे मैसेज करें या ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फीस केवल 999 है। 1 साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी 2027 तक। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ेंगे और ऐसे ही बेहतरीन क्लासें आपको मिला करेंगी। चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्र लोगों को भी सभी को शेयर करें, बताएं कि सब लोग आगाज बैच ज्वाइन करें। चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं बंद। धन्यवाद।